नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में भारतीय सेना के 2 अधिकारी और 1 डीएसपी शहीद हो गए। शहीद जवानों में राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह का भी नाम शामिल है। सेना मेडल से सम्मानित कर्नल मनप्रीत ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। ये भी बताया कि आज शाम 4 से 5 बजे तक कर्नल मनप्रीत का पार्थिव शरीर मोहाली लाया जाएगा। ये देश के लिए उसके बेटे का सर्वोच्च बलिदान है। ये सरहद पर सेना के अधिकारी का सबसे बड़ा त्याग है। अनंतनाग में तैनात सेना के जाबाज कर्नल मनप्रीत सिंह अपनी बहादुरी, हिम्मत और बड़े ऑपरेशन को लीड करने के जज्बे के लिए जाने जाते थे। बड़े ऑपरेशन के दौरान भी फ्रंट पर आकर लीड करना और जवानों का हौसला बढ़ाना उन्हें बखूबी पता था। इस बार भी वो आतंकियों के खिलाफ अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे, जो अनंतनाग में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के बाद शुरू हुआ था। जवानों को लीड करते हुए वो पहाड़ी इलाके में पहुंच गए, जहां आतंकियों ने पहले से साजिश का जाल बिछाया था। इस मौके पर भी उन्होंने आतंकियों का बखूबी सामना किया, लेकिन इस बार किस्मत धोखा दे गई। शहादत के बाद भी कर्नल मनप्रीत की बहादुरी को लोग याद कर रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी है, वो भी है। मेरी बेटी है और सब ये उनकी लड़की, एक इनसे बड़ा बेटा है 6 साल का। थोड़ी टाइम पहले प्रमोशन 3 साल पहले हुआ था। और सर अभी सेना मेडल मिला था इनको जस्ट बिफोर ए ईयर और सो। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह पंचकूला के सेक्टर 26 के निवासी थे। उनकी शहादत की खबर पाकर घर पर मातम छाया है। उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। जैसे ही कर्नल के शहीद होने की खबर आई, पूरे गांव में दुख और दर्द का माहौल पसर गया। गांव वालों की आंखें नम थीं। हर कोई उनकी बहादुरी की चर्चा कर रहा था। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में 3 ऑफिसर शहीद हो गए हैं, जिसमें से एक पंजाब के मोहाली के मुल्लापुर के रहने वाले मनप्रीत सिंह भी हैं। अभी हम उनके घर के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब उनको सूचना मिली घर वालों की कि जो कर्नल मनप्रीत सिंह हैं वो शहीद हो गए हैं, तब से इस घर में जो है वो मातम छाया हुआ है और आसपास के जो गांव के लोग हैं वो इस दुख की घड़ी में जो है इस परिवार का साथ देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि जो उनकी धर्मपत्नी है वो पंचकूला में रहती है और एक स्कूल में पढ़ाती है। अभी तक वो यहाँ पर नहीं पहुंची है, क्योंकि अभी जो पार्थिव शरीर है वो इस गांव में नहीं पहुंचा हुआ है। और लेकिन जिस तरह से जो दुख का मातम यहाँ पर है, लगातार जो आसपास गांव के लोग हैं वो लगातार इस परिवार को ढांढस यहाँ पर बंधा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो मनप्रीत सिंह है उनकी माता यहाँ पर है, उनकी बहन यहाँ पर है, उनका भाई यहाँ पर है और लगातार जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जो मनप्रीत सिंह शहीद हुए हैं उसी को लेकर जो है दुख की घड़ी में जो है वो आसपास के जो घर वाले हैं या रिश्तेदार हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पिछले साल ही कर्नल मनप्रीत को सेना मेडल मिला था। मनप्रीत वर्ष 2003 में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल बने थे। साल 2005 में उन्हें कर्नल के पद पर प्रमोट कर दिया गया था। कर्नल मनप्रीत सिंह वर्ष 2019 से 2021 तक सेना में सेकंड इन कमांड के तौर पर तैनात थे। बाद में उन्होंने कमांडिंग ऑफिसर के रूप में काम किया। उन्होंने देश के दुश्मनों को मार गिराने के लिए चलाए गए सेना के कई अभियानों का नेतृत्व किया। कर्नल मनप्रीत का परिवार 3 पीढ़ियों से देश की सेवा कर रहा था। इस वीर सपूत की शहादत पर पूरा देश उन्हें नम आंखों से याद कर रहा है। टीम न्यूज नेशन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में मेजर आशीष धोनेक भी शहीद हो गए। उनके परिवार में इस वक्त मातम पसरा है। पिता को बेटे की कुर्बानी पर फक्र है, लेकिन जवान बेटे के जाने का दुख भी अपने आप में आंखों से उनकी छलक पड़ता है। अपने सपूत की शहादत पर पानीपत की आंखें नम है। पिता की बूढ़ी आंखों का दीपक बुझ गया है। पत्नी की मांग का सिंदूर मिट चुका है। 3 साल की बेटी अब दोबारा अपने पिता को देख नहीं पाएगी। मेजर आशीष धोने, ये वो नाम है जिनकी वीरता और शौर्य के किस्से इतिहास में अजर अमर हो चुके हैं, जिनका साहस देश के लिए प्रेरणा की मिसाल बन चुका है।
मेजर आशीष धोने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन का हिस्सा थे। दोनों तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चल रही थीं और मेजर आशीष दुश्मनों के सीने में लोहा उतार रहे थे, लेकिन दुश्मनों की बंदूक से निकली एक गोली पर उनका भी नाम लिखा था। उन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। मेजर आशीष धोने 2012 में आर्मी के सिख रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। 3 साल पहले ही उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी। उनके पिता भी सरकारी कर्मचारी रहे हैं। मेजर आशीष 3 बहनों में अकेले भाई थे। उनकी एक 3 साल की बच्ची भी है। मेजर आशीष की शहादत की खबर मिलते ही पूरे परिवार में मातम पसर गया। पिता को यकीन नहीं हो रहा कि अब उनका बेटा दोबारा वापस नहीं आएगा। उनके बुढ़ापे का सहारा अब दुनिया से जा चुका है। उसने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मेजर आशीष की पत्नी इस वक्त सदमे में है। वो ये समझ नहीं पा रही कि उनके पति आतंकियों से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। मेजर आशीष 1 महीने बाद घर आने वाले थे। उनके नए घर का गृह प्रवेश था। इससे पहले भी वो अपने पत्नी के भाई की शादी में शामिल हुए थे। मेजर आशीष को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। उनके परिवार के लिए दुआएं भेज रहा है। परिवार को इस बात का फख्र तो है कि उनके बेटे ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन एक जवान बेटे के जाने का दुख एक बूढ़े माँ बाप की आंखों से छलक ही जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो अनंतनाग एनकाउंटर में शहीद जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट को कल सुपुर्द खाक किया गया। उनको आखिरी विदाई देने के लिए भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा। डीएसपी हुमायूं के पिता ने बेटी की अर्थी को कंधा दिया। पिता आईजी पद से रिटायर्ड हैं। एजी मनोज सिन्हा ने भी डीएसपी हुमायूं को आखिरी विदाई दी। ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर शहादत को नम आंखें। तो लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहीद मेजर आशीष के घर से मोहित बख्शी सीधा हमारे साथ है, तो वहीं शहीद कर्नल मनप्रीत के घर से विशाल ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। शहीद मेजर आशीष के घर पर इस वक्त आप मौजूद हैं और हम सभी समझ सकते हैं कि ये घड़ी बेहद दुख की परिवार वालों के लिए, लेकिन साथियों ने शहादत पर अपने बेटे के गर्व भी है। लेकिन परिवार में इस वक्त मातम पसरा है। आप देखिए, परिवार में सामने पिता बैठे हैं और पिता जब भी कोई आता है तो फिर उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। एक 2.5 साल की बच्ची है उनकी, मेजर आशीष की, और परिवार का अब ये कहना है कि क्यों दुश्मनों को सीधा युद्ध के रूप में जवाब नहीं दिया जाता। बार बार ऐसे जवान क्यों अपनी जिंदगी खोते हैं, अपने अधिकारी ऐसे अपनी जिंदगी खोते हैं। और सेना के कुछ जवान जो हैं, जो वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये बताया जा रहा है कि सेना की तरफ से सांत्वना देने के लिए ये यहाँ पहुंचे हैं। जो कल टीडीआई जिस घर में वो गृह प्रवेश करना चाहते थे मेजर आशीष, उस घर से ही उनका अंतिम यात्रा जो है वो निकाली जाएगी, क्योंकि उनके परिवार को वहां गृह प्रवेश करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन उनका परिवार चाहता है कि अंतिम यात्रा वहीं से निकाली जाए। तो यहीं से कुछ दूरी पर टीडीआई सिटी है, वहां से उनके अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। उसके बाद उनके गांव बिजोल में जो है वो अंतिम संस्कार होगा। तो अब शव का इंतजार किया जा रहा है कि पार्थिव शरीर जब यहाँ पहुंचेगा तो राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार में इस वक्त दुख बहुत ज्यादा है, लेकिन जो संगी साथी हैं, जो परिजन हैं, वो इतना जरूर कह रहे हैं कि उन्हें गर्व की अनुभूति है कि एक बच्चा उनके घर का चला गया। लेकिन ये देश पर शहीद होने वालों के लिए उन्होंने ये भी कहा कि आगे से ऐसी कोई शहादत ना देनी पड़े। उन आतंकवादियों को, उन दुश्मन देशों को जवाब देने की जरूरत वो बता रहे हैं। बिल्कुल मोहित, और न सिर्फ परिवार वालों बल्कि पूरे देश को इस वक्त उनकी शहादत पर गर्व है। हम विशाल ठाकुर का रुख करेंगे। शहीद कर्नल मनप्रीत के घर से आप बने हुए हैं विशाल। ये जो घड़ी है ये वाकई में बहुत मुश्किल है परिवार वालों के लिए, लेकिन जिस वक्त घर से एक जवान निकलता है तो वो सिर्फ जवान होता है, किसी का बेटा, पति या कोई रिश्तेदार नहीं होता है। इस बात को शायद घर वाले भी समझते हैं, इसीलिए फख्र महसूस करते हैं।
देखिए बिल्कुल, जिस तरह से जो मनप्रीत सिंह थे वो तीसरी पीढ़ी सेना में थी, उनके पिता भी सेना में, उनके दादा भी सेना में थे, और जो घर वाले हैं या जो उनके रिश्तेदार हैं वो साफ तौर पर कह रहे थे कि मनप्रीत जो है वो पहले से ही आर्मी में जाना चाहते थे, और जिस तरह से वो उनका काम था और जिस तरह से आर्मी में उन्होंने 3 से 4 साल जो है वो जम्मू कश्मीर में लगाए थे, उन्हें सेना मेडल भी वहां पर दिया गया था, तो काफी बहादुर थे और उनकी बहादुरी के चर्चे जो है वो आसपास के गांव के लोग भी कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मनप्रीत सिंह है वो मुल्लापुर में रहते हैं, मोहाली में रहते हैं, और उनकी जो धर्मपत्नी है वो पंचकुला में रहती हैं, जहां पर वो टीचर भी हैं और उनके छोटे-छोटे 2 बच्चे भी हैं। हालांकि जो पत्नी है अभी तक वो अपने पैतृक गांव पे नहीं पहुंची है, क्योंकि उनका शव जो है वो कल पैतृक गांव में आएगा और उसके बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन जो आसपास के लोग हैं या रिश्तेदार हैं वो काफी गम में है, क्योंकि एक बहादुर बेटा उन्होंने खोया है। परिवार वालों के चेहरे से दुख साफ तौर पर झलक रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बहुत छोटे से ब्रेक लिया, रुक रहे, बने रहिए हमारे साथ।